हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे प्रभु, आप अखंड हैं, मंडलाकारं हैं, चराचर हर जगह पर आप विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको नहीं देख पाया, क्योंकि ये जो आँखें हैं ये सिर्फ माया को देखती है, भगवान को नहीं देखती है। संतों ने गाया, ऋषियों ने गाया कि अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। के अर्थात जब जीवन में कौन सद्गुरु आते हैं तो शीश पर हाथ रखते हैं, दसम द्वार खुलता है, दसम द्वार खुलते ही अंतःकरण में भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। सचमुच जैसे इस आंख को हम खोले तो आप दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे थर्ड आई है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य चक्षु है, शिव नेत्र है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। जब यह आंख खुलती है तो भगवान दिखता है, ईश्वर दिखता है, ईश्वर का दर्शन होता है। और इसीलिए जिसने देखा उसने गा दिया कि अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे प्रभु, आपने मुझे उस अखंड परमात्मा का जो मंडलाकारं है, जो हर जगह पर है, उसे आपने मुझे साक्षात्कार दर्शन करा दिया। इसीलिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बार बार नमन अर्पित करते हैं। और सचमुच यह भारत भूमि है, भारत भूमि संतों से जानी जाती है, ऋषियों से जानी जाती है, क्योंकि भारत विश्व का हृदय है। जिस धरती पर आप और हम बैठे हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, इसी धरती पर भगवान श्री राम भी आए, भगवान श्री कृष्ण आए, गुरु आए, और इसी धरती पर वो लोग भी चले। संतों की महिमा है, ईश्वर की महिमा है, इसलिए ये भारत भूमि पूजनीय है, वंदनीय है। जितनी भी उसकी महिमा बताया जाए वो कम है सज्जनों, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षियों ने तो अपने भारत देश को भी माँ का उपाधि दिया। बोलिए भारत माता की जय। आप देखिए हमारे देश को भी माँ का संबोधन दिया जाता है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि ऋषियों ने नदियों को भी माँ का दर्जा दिया, गंगा मैया का, वनों को भी माँ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है। अर्थात भारत में नारी का महत्व बहुत होता है। सज्जनों, नारी ही तो पुरुष को जन्म देती है, पुरुष को लाती है। नारी जितना शक्तिशाली और कौन हो सकता है सज्जनों, पर नारियां अपनी शक्ति को जान जाए तब ना। शक्तियां हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में होती हैं। लेकिन जब वहीं पर गुरु जीवन में आते हैं तो उसे शक्ति को जागृत कर देते हैं। और सज्जनों, इसीलिए हमारे संतों ने इस देश को माँ कहा। क्या कहा है? माँ कहा। नदी को भी माँ कहा जाता है, वनों को भी माँ कहा जाता है। ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसी हमारी भारत भूमि है, जहाँ पर नारी के सम्मान है, जहाँ पर नारी की वंदना की जाती है, नारी की पूजा की जाती है। ऐसा देश हमारा, जिसे भारत कहते हैं। और इसी भारत पर भगवान राम भी अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण भी आए, भगवान बुद्ध आए, और यहाँ तक कि 10 गुरु भी इसी भारत भूमि पर आए, कहीं और नहीं आए। इसलिए पूजनीय है और हम सब भी वंदनीय हैं कि हम लोगों ने भारत भूमि में जन्म लिया। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। क्योंकि हम सब तो भारत के रहने वाले हैं और भारतवासी हैं, और इस भारत में ही तो सारे देवी देवताओं का वास है। सबके वेद पुराण सब इसी भारत में तो है, अन्यथा कहीं और तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए सज्जनों, इसकी महिमा है। कल आपने कथा सुना, धंधकारी का जो प्रसंग, कथा का महत्व था।
कथा का महात्म्य था कि कथा सुनने से क्या लाभ होता है, कथा सुनाने से क्या लाभ होता है और कथा कराने से क्या लाभ होता है। जो इस कथा को कराता है वो भी सारी पापों से मुक्त हो जाता है, जो इस कथा को सुनता है वो भी पापों से मुक्त हो जाता है, जो कथा को सुनाता है वो भी मुक्त हो जाता है। ये पतित पावनी गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो पतित को भी पावन कर देती है, पापों को भी नाश कर देती है। ऐसी भागवत महापुराण की ये कथा है। और सच धुंधकारी जैसा पद भ्रष्ट व्यक्ति जो मुक्त हो गया अर्थात देवता बन गया इसी कथा को श्रवण करके। और सच इसीलिए इस कथा का बहुत महत्व होता है। धुंधकारी तो बिना खाए पिए कथा को श्रवण किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी खाए पीजिए मत, आप खाइए पीजिए और आप शांति से बैठ के कथा को श्रवण करेंगे, तन यहाँ रहे मन यहाँ रहे, तब भी कथा का लाभ आपको मिलेगा। जो भारतवर्ष है यहाँ पर एक राजा थे जो बड़ा ही पुण्यात्मा थे, बड़ा धार्मिक थे। वो उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत नाम था। उनकी माता थी देवी शकुंतला। शकुंतला का एक ही पुत्र था, लेकिन उनके गुरुदेव थे, वो आश्रम में जाया करते थे, सत्संग सुनने जाया करते थे। उनकी माता श्री भी सत्संग में जाया करती थी, कथा श्रवण करती थी। जब भी कोई समस्या आती थी, कोई दुविधा होती थी, कोई बात होती थी, तो अपने गुरु के पास जाती थी, उसका निवारण करती थी। भरत के 4 पुत्र थे, लेकिन कोई योग्य नहीं था, उसमें कोई भी योग्य नहीं था। आप देखिए 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें आज्ञाकारी कौन होता है? जो आज्ञाकारी होता है उसको सबसे ज्यादा स्नेह मिलता है, सबसे ज्यादा दुलार मिलता है, सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं होता, जो मनमानी करता, उसे माता पिता भी रुष्ट रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं उस बच्चे से। ऐसे ही भरत जो है उनके 4 पुत्र हैं, लेकिन चारों कैसे हैं? सबके हाथ में मदिरा का पात्र है। मदिरा जानते हैं किसे कहा जाता है? शराब को बोला जाता है मदिरा। उस सब मदिरा में व्यस्त थे। उम्र बीतती जा रही थी, उन्होंने यह सोचा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है, इस राज्य के बागडोर कौन संभालेगा, इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। सज्जनों, पिता को तो चिंता होगी ना, समाज को एक कर्मनिष्ठ, एक धर्मनिष्ठ उत्तराधिकारी देना है, और वो अपने घर में तो है ही नहीं। तो उनकी माता ने जब देखा कि मेरे पुत्र को बहुत चिंता हो रही है, तो उनकी मां ने कहा कि पुत्र, तुम अपने गुरु के पास जाओ, गुरु ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और राजा भरत गुरु के पास जाते हैं, और जब गुरु के आश्रम में गए तो गुरुदेव ने कहा कि भरत, शकुंतला कैसी है? भरत कहते हैं कि गुरुदेव, आपको कैसे पता चल गया कि मैं आ रहा हूं? उनके गुरुदेव कहते हैं कि भरत, जब तुम घर से निकले थे ना, तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। तो भरत कहते हैं, मेरी माता ने आपके चरणों में प्रणाम कहा है। जो उनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। और उसके उपरांत वो कहते हैं कि बताओ तुम्हारी दुविधा क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है। तो भरत कहते हैं कि मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन मेरे दृष्टि में वो योग्य नहीं है। मैं किसे सिंहासन पर बिठाऊं, किसे मैं राजा बनाऊं जो राज्य का संचालन करे। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि जाओ, ध्यान में बैठ जाना, साधना करना, जिसकी छवि तुम्हें दिख जाएगी उसी के तुम राजा बना देना। घर आए, ध्यान में बैठ गए, 2 घंटा तक ध्यान में बैठे,
उसी नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति का एक लड़का था, पुत्र था। उसकी छवि उनको दिखाई दी। ध्यान से उठे, चित्रकार को बुलवाए और एक चित्र बनवाए। जैसे उन्होंने आकृति को देखा था अंतर अनुभूति में, उस चित्रकार ने वैसे ही बनाया जैसे उन्होंने बताया। बना के जब वो चित्र पूरा कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, तो कहे कि इसी की खोज करो नगर में। खोज की गई तो उसी नगर में, उसी राज्य में वो लड़का जो पुत्र था वो मिला। लाया गया उसे राजा के समक्ष। बड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि किस कारण से मुझे बुलाया जा रहा है। सचमुच जो भरत है उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। क्या होगा? राज्याभिषेक होगा, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। और उस गरीब घर के जो बालक था, आज वो कहाँ बैठा? सिंहासन पर बैठा, राजा बना। और उनके अपने 4 पुत्र थे, लेकिन वो चारों राजा के योग्य नहीं थे। तो इसीलिए ये भारत भूमि है, जन्म से नहीं कर्म से सिद्ध होता है। जन्म से कोई महान नहीं होता है, कर्म से महान बनता है। और इसीलिए अपने ही माता पिता उन्हें राजा नहीं बनाए, क्योंकि वो राजा योग्य तो था ही नहीं। गुण देखा जाता है, उम्र से भी कोई लेना देना नहीं होता है। प्रभावशाली होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और वो गरीब घर के जो बालक था आज राजा बना। और आगे के उनके जो वंशज है, जो पीढ़ी है, उन्हीं के पीढ़ी में आते हैं महाराज संतनु। संतनु जी का विवाह होगा गंगा से। गंगा जी के पुत्र हुए देवव्रत, जो आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। और जब संतनु का विवाह सत्यवती से हुआ, क्योंकि गंगा जी छोड़ के चली गई थी, उनके 6-7 पुत्र हुए, लेकिन उन्होंने नदी में बहा दिया। अपने पति से उन्होंने कहा था कि मैं जो भी करूंगी आप मुझसे पूछना मत। तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं नहीं पूछूंगा। तो जितनी संतान होती थी वो ले जाके नदी में बहा देती थी। अब जो आसपास के लोग थे, राजघराने की बात है, सब लोग कहने लगे कि ये कैसी रानी है जो अपनी संतान को पानी में ले जाके बहा देती है, मार देती है। जो अंतिम पुत्र था, जब लेके जा रही थी तो संतनों ने हाथ पकड़ लिया। उनके हस्बैंड जो उनके आदमी थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। जैसे रोका तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि आज आपने मुझसे प्रश्न किया है, तो मैं आपके प्रश्न के उत्तर देके आज से मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा कि ये सब धर्म के पुत्र थे, इन्होंने ऐसा अपराध किया था, ऐसा पाप किया था कि इनको इस पाप से मैं मुक्ति दिला रही थी, क्योंकि इन्हें पाप से कोई मुक्ति दिलाने वाला नहीं था। इसीलिए लोग मेरे गर्भ से जन्म ले रहे थे और मेरा विवाह आपके साथ हुआ था। मैं पति पावनी गंगा हूँ। अब मैंने स्वीकार किया था कि वासुपुत्र धर्म पुत्रों को मैं पाप से मुक्ति दिलाऊंगी, इसलिए मैंने आपके साथ विवाह किया था। लेकिन अब मेरा समय आ गया है, ये आखिरी पुत्र जो है इसका पाप बहुत भयानक था, इसलिए इस धरती पर ये रहेगा, बहुत समय तक रहेगा। और जिस दिन ये 25 साल के हो जाएगा, मैं इसे आपको लाके सौंप दूंगी, क्योंकि संतान की शिक्षा और दीक्षा तो माँ ही देती है। और गंगा इतनी बात कह के अपने पुत्र को लेके चली जाती हैं। जैसे जैसे देवव्रत बड़े बढ़ते हैं, उन्हें परशुराम जी के पास भेज देती हैं। अस्त्रों का ज्ञान उन्होंने वहां से प्राप्त किया। बृहस्पति जी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिस ज्ञान की बात मैं कर रही हूँ। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जो स्वयं ब्रह्म को देख लेना, भ्रम में नहीं जीना। अभी तो दुनिया भ्रम में जी रही है। जिस दिन व्यक्ति पूर्णतः ब्रह्म के साक्षात्कार करता है, ब्रह्म को देख लेता है, फिर माया उस पर प्रभावित नहीं होती है, माया के चक्कर में वो नहीं पड़ता है। क्या मेरा और क्या तेरा, इससे वो बहुत ऊपर उठ जाता है। कौन अपना और कौन पराया, इसमें वो नहीं उलझता है, क्योंकि उसे तो भगवान दिखता है। और सच में जिस दिन भीष्म पिता देवव्रत जब 25 साल के हो गए,
तो गंगा लेके आती हैं और राजा संतनु को दे देती है। कहती है महाराज ये हमारा पुत्र था, आपका और मेरा, लेकिन इस समय आ गया हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देने के लिए और ये राजा योग्य मैंने इसको बना दिया है, क्योंकि भारतवंशी भारत जन्म से नहीं कर्म से जाना जाता है। मैं इसे उसी योग्य राजा बनाई हूँ, आप इसे राजा बना सकते हैं। और सचमुच जो महाराज संतनु उन्होंने कहा कि आप देवी गंगा हैं, आप अपने वचन से कभी फिरती नहीं हैं, आप जो जो कही वो की हैं, वचन से तो मैं हारा हूँ। लेकिन मुझे आज बहुत प्रसन्नता कि आज मेरा पुत्र मेरे पास लौट के आया है। और महाराज संतनु अपने पुत्र सहित अपने राज्य में वापस आए। और जब वापस आए तो उनका मन कहाँ गया था? एक मछुआरे की कन्या पर। सत्यवती कौन थी? एक मछुआरे की बेटी थी, उससे वो प्रेम कर रहे थे। प्रेम तो नहीं कह सकते हैं, आसक्ति थी, एक आकर्षण था, एक मोह था, क्योंकि इस संसार में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है, सब मोह से ग्रसित हैं। जिसे आप प्रेम कहते हैं उसे हम मोह कहते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां दुख नहीं होता है। तो आप लोग अपने अपने जीवन में देखिएगा कि दुख है कि सुख है, समझ आ जाएगा। क्योंकि इस संसार में अगर कोई प्रेम करता है तो वो परमात्मा है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। इस संसार में तो लोग देन लेन के बाद प्रेम करते हैं। उसने मुझे दिया, नहीं दिया, उसने मुझसे ठीक से बात किया, नहीं किया, मिला, नहीं मिला, इस पर होता। तो ये क्या है? क्या ये प्रेम है? इसे मोह कहा जाता है। प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता, कोई सौदा नहीं होता, सौदाबाजी नहीं होता। प्रेम का नाम ही है बलिदान, त्याग, समर्पण। धर्म क्या है? अब देखिए वो कन्या है, माता पिता के पास थी तो धर्म नहीं लगाया गया था, लेकिन जैसे दूसरे के घर में आई तो क्या हो गई? अब जो वर पक्ष के होते हैं, जो लड़के के माता पिता हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरे धर्म की बेटी है। क्या है? बहू को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्म की बेटी है। वहां पर धर्म लगा दिया गया। और जो हस्बैंड है वो क्या कहते हैं? ये मेरी धर्म पत्नी है, अर्थात बीच में धर्म आ गया है। अब बहुत बारीकी से मैं आपको कथा श्रवण करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि धर्म का महत्व है। ये भारत भूमि है, साधारण भूमि नहीं है, ये भारत भूमि है। यहाँ पर कर्म और धर्म बहुत मायने रखता है। तब वो धर्म पत्नी हो गई, धर्म की बेटी बन गई। अब वो किसका निर्वाह कर रही है? धर्म का निर्वाह कर रही है। इसलिए धर्म का बहुत महत्व होता है जीवन में। अगर जीवन में धर्म ना हो तो ये जीवन पशु तुल्य हो जाएगा। पशुओं में धर्म नहीं होता है, मनुष्यों में धर्म होता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले विचार करना जरूरी होता है कि अनुचित है कि उचित है। अगर अनुचित लगता है तो कार्य नहीं किया जाता है, और उचित होता है तो वो कार्य किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत भूमि, जो धर्म से जाना जाता है, और भारत से ही धर्म का विस्तार हुआ है। और सचमुच इसीलिए हर किसी के जीवन में धर्म आना चाहिए, कर्म होना चाहिए, तब जाके ये जीवन महान बनता है। और राजा संतनु 50 साल की उम्र है, लेकिन आसक्ति किससे हो गई? सत्यवती। सत्यवती मछुआरी की कन्या है, मछुआरी की बेटी है, उससे उनको प्रेम हो गया। 25 साल का लड़का है, अब लड़का का विवाह होना चाहिए था, लेकिन देखिए अब न्यू कैसा रखा जा रहा है। इसीलिए महाभारत जो कथा है वो जरूर सुनना चाहिए। और रात दिन उदास रहने लग गए, दुखी रहने लग गए, चिंतित रहने लग गए। न खाना ठीक लगता था, न पीना ठीक लगता था, न तो आंखों में नींद थी। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को बहुत बारीकी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे माता पिता कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे कहाँ सीखते हैं? स्कूल में नहीं। बच्चे के जो पहला पाठशाला होता है वो अपना घर होता है।
घर के वातावरण कैसा है, घर के माहौल कैसा है, पहले बच्चे वहीं से ज्ञान लेते हैं। जो देवव्रत हैं आज देख रहे हैं कि मेरे पिताश्री बहुत उदास हैं, इनके उदासी के कारण क्या है, और वो मंत्रियों से बात करने लग गए, पूछने लग गए कि मेरे पिताश्री राजा होते हुए भी हस्तिनापुर के महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन फिर भी इतना उदास हैं, क्या बात हो सकती। तब गुप्तचरों से यह पता लगा कि सत्यवती से इनको प्रेम हो गया है, अर्थात मोह हो गया। देवव्रत सत्यवती से मिलने जाते हैं और जाके कहे कि हे देवी, आप मेरे पिता से विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरे पिता बहुत उदास रहते हैं। सत्यवती कहती है कि मैं कैसे विवाह करूंगा, जब मैं तुम्हारे पिता से विवाह करूंगी और मेरे पुत्र होंगे तो वो नौकर बन के तो रहेंगे, राजा तो तुम बनोगे, और मेरे पुत्र तो दास बन के जीवन व्यतीत करेंगे। अब देखिए लड़ाई किस चीज की है, धन की लड़ाई होती है, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। तो जो देवव्रत थे उन्होंने कहा कि हे देवी, आप गलत सोच रही हैं, मैं अपने पिता के लिए आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, गंगा पुत्र ये देवव्रत गंगा को साक्षी मान के चारों दिशाओं के और सारे देवी देवताओं को, सारी दैवी शक्तियों को साक्षी मान के मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आपके पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठेंगे और मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के दास बन के जीवन अपना व्यतीत करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये किसने लिया प्रतिज्ञा? देवव्रत जो गंगा पुत्र हैं। और जैसे उसके पिता को यह बात पता चली कि मेरे पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया, भागते हुए आते हैं और कहने लगे कि पुत्र, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा पिताजी, आपके जीवन से बढ़ के मेरा जीवन नहीं है। पुत्र के सामने पिता उदास रहे, पिता दुखी रहे, पुत्र कैसे देख सकता है? आपके हर सुख मिले, मैं अपने जीवन के सुख का बलिदान दे दूंगा, त्याग दे दूं, कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे सामने कैसे दुखी रह सकते हैं? और सच जब उनके पिताश्री ने देखा तो उन्होंने कहा कि आज से देवव्रत नहीं, आज से तुम्हारा नाम है भीष्म। क्या नाम है? भीष्म नाम है, क्योंकि तुमने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा लिया है और इसीलिए आज से तुम्हें लोग भीष्म के नाम से जानेंगे। और सच में उनके पिताश्री ने कहा कि पुत्र, जितना मैंने अपने जीवन में पुण्य कार्य किया है, मैं एक राजा था, अगर मैंने अपनी प्रजा का धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ से पालन किया है तो आज मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस संसार से अपनी इच्छा से जाओगे, काल भी तुम्हें छू नहीं सकता है, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम इस मृत्यु लोक से जाओगे, अन्यथा नहीं जाओगे। ये किसने आशीर्वाद दिया? महाराज शंतनु अपने पुत्र को। आप देखिए वरदान में और आशीर्वाद में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वरदान जो मिलता है वो श्राप बन जाता है, लेकिन आशीर्वाद कभी श्राप नहीं बनता है। और सत्यवती से राजा शंतनु का विवाह हुआ और सत्यवती हस्तिनापुर के महल में आती हैं और उसके उपरांत उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया। और इधर जो गंगा पुत्र जो भीष्म थे, शंतनु के जो पुत्र भीष्म थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, सन्यासी बन गए, रहे महल में, लेकिन सन्यासी की तरह उन्होंने अपने जीवन का व्यतीत किया। साधना, ध्यान, सुबह उठते अपना नित्य कर्म करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन किए और हस्तिनापुर का रक्षा किए, सेवा किए राज्य की। और सत्यवती के 2 पुत्र हुए और दोनों समय के साथ साथ बड़े बड़े, दोनों ने हाथों में मदिरा का पात्र पकड़ा, अर्थात शराब पीना आरंभ किए। कहते हैं नशा नाश कर देता है, इसीलिए बार बार इसे गलत कहा जाता है, वर्जित किया जाता है कि किसी भी प्रकार के नशा जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर के परिवार का वो सर्वनाश कर देता है। तो एक पुत्र के तो यक्षों से युद्ध हुई थी, यक्षों ने मार दिया, और दूसरा जो पुत्र था राजा बनने जा ही रहा था, इतना शराब पीता था, इतना शराब पीता था, उसका फेफड़ा खराब हो गया और वो भी मुंह से खून फेंक के मर गया।
25 साल तक वो सिंहासन खाली था हस्तिनापुर के, कोई उस पर बैठा नहीं, क्योंकि अन्याय हुआ था। किसी के साथ जब अन्याय होता है तो दंड तो भोगने को मिलता है। जिस पुत्र की मांग उसने किया, क्या वो पुत्र राजा बने? दोनों जवान हुए, मर गए। लेकिन जो देवव्रत है, जो भीष्म है, आज भी है, और उनके आंखों के सामने सारा दृश्य चल रहा था। फिर उसके बाद से बहुत समय तक वो सिंहासन खाली रहा। सत्यवती ने वेदव्यास जी को बुलाई और उसके उपरांत उसने कहा कि मेरे दोनों बहुओं विधवा हो चुकी हैं, दोनों मेरे पुत्र मर चुके हैं। आप अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाइए, क्योंकि सिंहासन तो खाली है और भीष्म तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ले रखा है। भीष्म प्रतिज्ञा है उसकी, वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेगा। और सचमुच जो वेदव्यास जी आते हैं तो उनकी दो बहुएं थी सत्यवती के, वो दोनों जाती हैं। एक जाती है तो वो डर के मारे अपने आंख बंद कर ली, तो उसके गर्भ से धृतराष्ट्र के जन्म हुआ। और जब दूसरी वाली गई तो वो भी अंदर से सहमी हुई थी, लेकिन आंखें खुली हुई थी, तो उसके गर्भ से पांडु जन्म लेते। और उसके बाद से एक दासी थी, जब वो गई तो उनके गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ। अब उसी आंगन में 3 बालकों ने जन्म लिया और तीनों बड़े होते हैं, और जो भीष्म है उन्होंने उनको सारा शिक्षा दीक्षा देना आरंभ करते हैं। तीनों बड़ा महान बने। और जो धृतराष्ट्र है उसका विवाह गंधारपुर के राजकुमारी गंधारी के साथ हुआ। पांडवों के विवाह हुआ कुंती भोज से, महारानी कुंती के साथ हुआ। और विदुर जी का भी विवाह हुआ। अब सिंहासन पर कौन बैठे, धृतराष्ट्र या पांडव? तो ये हुआ कि जो धृतराष्ट्र था उसे आंखों से दिखता नहीं था, तो ये हुआ कि जिस राजा को आंख से दिखेगा नहीं तो वो न्याय कैसे करेगा। और इस सिंहासन के योग्य तो पांडु हैं, तो पांडु के राज्याभिषेक हुआ और पांडु आगे राजा बने। और जिस दिन उनका विवाह हुआ उसी दिन, जिस दिन कुंती उस महल में आती हैं, उसी दिन एक राज्य से संदेश आया कि आपको युद्ध पे जाना है। अर्थात पहले राजाओं में बड़ी लड़ाइयां हुआ करती थी, तो चले गए। तो जानते हैं जो राजा हार जाता था तो वो क्या करता था, मैत्री संबंध करता था। अर्थात उसके घर में कन्या होती थी, बेटी होती थी, तो जो राजा जीत जाता था उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था कि संबंध गहरा हो जाए, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो वो जाते हैं तो वहां पर वो जीत गए और वहां माधुरी के साथ उनका विवाह हुआ। और जब सुबह लौटे तो माधुरी के साथ आए। माधुरी जब आई तो इधर जब कुंती ने देखा कि एक और ये रानी लेके आए तो उसने स्वागत किया। तो जो माधुरी थी वो थोड़ी बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति की थी। उसने कहा कि मैं जंगल जाऊंगी भ्रमण करने के लिए। दोनों रानियां आज जा रही हैं, कुंती और माधुरी जंगल में जाती हैं। पहले लोग जाते थे घूमने के लिए और पांडव रथ पर हैं। तो जो माधुरी है उसने काली मृग को देखा और उसने कहा कि महाराज मेरी एक इच्छा है। पांडु कहते हैं कि क्या इच्छा है? उसने कहा कि मुझे इस मृग का खाल चाहिए जिस पर मैं बैठ के पूजा करूंगा। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है। तो उसने कहा, उन्होंने तुरंत अपने तनुर से बाण निकाला और तीर पर संधान किया और उस मृग जहां था उस मृग के दिशा में उन्होंने बाण को छोड़ दिया। जैसे ही बाण को छोड़ा जाके उस मृग को लगा। और वो मृग कोई साधारण मृग नहीं था, वो ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि ऐसे होते हैं अपने शरीर को दूसरे शरीर में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी रूप धारण करके वो लोग जड़ी बूटियों की खोज करते थे, औषधियों की खोज करते थे, क्योंकि वैसे तो वो चल के जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए उस रूप में जाकर वो लोग जड़ी बूटी की खोज कर रहे थे। और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, जो हिरण था उसके साथ हिरनी भी थी। जब वो दोनों मरे तो उन्होंने कहा कि जिसने भी ये बाण का संधान किया है,
जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे वो भी अपने पत्नी के समक्ष जाते ही जैसे वो अपनी पत्नी का आलिंगन करेगा, उसी क्षण उसके प्राणों का अंत हो जाएगा, मर जाएगा। और वो दोनों श्राप देके मर गए। आप देखिए, गए तो थे अच्छे कार्य के लिए, लेकिन हुआ क्या? श्राप मिल गया। बड़ा अच्छा कार्य के लिए गए थे। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। परमात्मा ने जितना भी चीज इस प्रकृति में बनाया, खाने के लिए नहीं बनाया, मारने के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने बनाया है, वो जानता है कि इनका क्या करना है, लेकिन लोग मार मार के खाते हैं। अब कहते हैं खाने के लिए बनाया गया है। सज्जनों, आज को मारे तो श्राप कितना भयानक मिला, तो क्या आप लोगों को श्राप नहीं मिलेगा? जो लोग मछली लाते हैं घर में, ऐसे तड़पती है, लोग काटते हैं कैसे। आप देखना मुर्गी को कैसे हत्या करते हैं, सब गर्म पानी में जीते उसको डाल देते हैं। सब हमने सुना है, देखा नहीं है। वो कैसे तड़प तड़प के मरती है, और उसके बाद लोग ले आके खूब बढ़िया से नमक मिर्च मसाला डाल के तड़का लगा के खाते हैं। अब जो बीमारी उस मुर्गी में है, तो क्या वो बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी? कोई चीज एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता। कोई चीज एकदम से कुछ नहीं होगा। सज्जनों, इसीलिए अगर आप जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी का जीवन नहीं ले सकते हैं। मारने का कोई अधिकार नहीं है किसी का। लेकिन लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, बकरी पालेंगे जी, मुर्गी पालेंगे जी। अब जब आप खून पर ही, रक्त पर ही नींव रखेंगे, तो क्या आपके जीवन में रक्त नहीं बहेगा? बहेगा क्या? बहना तो है। इसीलिए आप कोई और दुकान खोल लीजिए, किराना का दुकान कर लीजिए, लकड़ी के दुकान कर लीजिए, सब्जी बेच लीजिए, फल बेच लीजिए। जरूरी है जीव को मरवाना ही? वही बिजनेस है, वही बिजनेस करना है। तो सज्जनों, इसीलिए जीव हत्या इस संसार में सबसे बड़ा पाप है, और इसीलिए नहीं करना चाहिए। हम तो सुन नहीं सकते हैं, कोई हमारे सामने बात करता हूँ, उसी क्षण हट जाते हैं वहां से, क्योंकि ऐसी बात वही कर सकता है जिसके जीवन में धर्म नहीं है। क्योंकि हत्या की बात वही करेगा जिसके जीवन में धर्म होगा ना, वो कभी हत्या के बारे में सोच नहीं सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी महापाप होता है। और जो करेगा उसको क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्राप मिल गया। क्या चाहिए था? मृग का खाल चाहिए था। मृग के खाल के लिए बाण का संधान किए, और आज अपना ही जीवन दांव पर लग गया। लोग कहते हैं ना, हमने क्या किया है। बहुत से लोग गीत गा गा के रोते हैं। जब घर में कोई मर जाता है तो लोग, हम तो रोते ही नहीं भाई, क्योंकि हमारी आंसुओं का बड़ा कीमत है। हम संसार के लिए कभी नहीं रोते, हम भगवान के लिए रोते हैं। क्योंकि संसार के लिए लोग घड़ों आंसू बहा देते हैं, लेकिन मिला क्या? क्या मिला? चश्मा लग जाएगा इतना मोटा आंखों पर, और क्या मिलेगा? ये संसार देगा क्या आपको? पीड़ा के अतिरिक्त क्या देगा? दुख के अतिरिक्त आपकी झोली में क्या डाल सकता है? तो ऐसे लोगों के लिए क्यों रोना? क्यों रोना भाई? आप भगवान के लिए रोइए, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। इन आंसुओं के मोल वो जानता है, इन आंसुओं की कीमत को वो जानता है। ये संसार क्या जानेगा जो हर क्षण बदलता है? ये लोग क्या जानेंगे जो हर रोज अपने विचारों को बदल देते हैं? तो रोना है तो भगवान की याद में रोइए, दिन रात रोइए, देखिए वो रोना भी सार्थक हो जाएगा। लोग मिनट मिनट में, कुछ लोग तो बात करते करते मोटे मोटे आंसू बहाते हैं। मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है, ये ऐसे गंगा कहाँ से प्रभावित हो जाती है? ऐसे लगता है गंगा यमुना का प्रभाव चल रहा है। कभी भगवान के लिए रोना, देखिएगा कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। और जिसने भी भगवान के लिए रोया, जो भगवान के प्रेम में रोता है ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए रोने में भी अंतर होता है। भगवान के आगे रोना,
भगवान के आगे हंसो, भगवान से अपना सारा संबंध जोड़ लो। देखो, न आपका घर छूटेगा, न आपका परिवार छूटेगा, आपके घर में भी सुख शांति मिलेगी। पहला स्थान तो भगवान का ही होना चाहिए। हर कार्य भगवान से आरंभ करो, देखो कितना अच्छा जीवन होगा। लेकिन उठते क्या जी, उठते नहाना धोना नहीं है, पहले उठते ही पहले चलो जी रसोई घर में बिना नहाए धोए रसोई घर में खाना पका दो, न साफ न सफाई, और फिर फटाफट से खा लो, ना नहाना है ना धोना है, और पशुओं की तरह लग जाना है। अरे करना ही है, कर्म करो। पहले मनुष्य तन मिला है, सुबह उठो, नहाओ धो, फिर भोजन बनाओ, भगवान को चढ़ा दो, फिर भोजन करो। नहीं चढ़ाते हो, तुलसी पत्ता तोड़ के भोजन में डाल दो, एक एक पत्ता। देखो, जब व्यक्ति वो भोजन करेगा तो उसका मन कितना अच्छा होगा। लेकिन आप ऐसे भोजन करेंगे तो देखिएगा वो भोजन खा के कैसा लगेगा। इसलिए खाने में भी बड़ा अंतर होता है, बनाने में भी बड़ा अंतर होता है, सोने में भी अंतर। सोने का भी ढंग होना चाहिए, बैठने का भी ढंग होना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? भगवान सिखाते हैं। जब भगवान से प्रेम होता है, जब हम भगवान के लिए जीते हैं, तो भगवान सब कुछ सिखाने लग जाते हैं कि कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे सोना है, कितना रोना है, ये भी भगवान बताएगा। और नहीं मेरी बात पर विश्वास हो रहा है, आप करके देखिएगा, आप भगवान से प्रेम करके देखिएगा, कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा आपके जीवन में। दुख आपको छू नहीं सकता है और सुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता। समय जीवन होता है, एक जैसे व्यक्ति जीवन का यापन करता है। और सच इधर गए थे बड़े अच्छे कार्य के लिए, लेकिन अब दो पत्नियां हैं, लेकिन दोनों को छू नहीं सकते। ऐसा कर्म, इसलिए कहा जाता है, एक परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं। एक प्रार्थना करवाते थे हम लोगों से कि आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित ना हो। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलके रहें। लेकिन यहाँ क्या, संसार में क्या होता है जानते हैं? मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें और आपस में लड़ते रहें। लोग लड़ाई का बड़ा महत्व देते हैं, बात बात में लड़ते हैं, बात बात में गरियाते हैं, खूब गरियाएंगे एक दूसरे को, बड़ा मजा आता है, झगड़ा करने में बड़ा आनंद आता है। सच में आप भगवान के लिए सब कुछ करिए, भगवान से लड़िए, देखिए वो लड़ना भी सार्थक होगा। सब कुछ भगवान से करना जिस दिन करने लग जाएंगे ना, उस दिन ये जीवन सुंदर बन जाएगा, धन्य हो जाएगा ये जीवन। और अब दो पत्नी हैं, लेकिन दोनों के साथ वो नहीं रह सकते हैं। उन्होंने घर में जाके राजमहल में गए और कहने लगे कि अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? तपस्या करने। मैं घर में नहीं रहूंगा। अगर मैं घर में रहूंगा, मेरी पत्नी है, अगर मैं देखूंगा, कभी मैं भूल से उनको छू दिया तो उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और मरने से कौन नहीं डरता है? जो सत्य है उसी से लोग कोसों दूर भागते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होना है। जो आया है वो जाएगा, फिर डरना क्यों? जो साधु होते हैं वो कभी मौत से भागते नहीं है, वो मौत को रोज गले लगाते हैं। मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मरना तो है ही एक दिन, क्यों ना उसे स्वीकार कर लिया जाए। और जिसे आप स्वीकार कर लेंगे फिर उससे आपको भय नहीं लगेगा। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर गाया, सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लेकिन लोगों का मन किसमें है? किसमें है? सोना और चांदी। कुछ रहे ना रहे पर गहना जरूर होना चाहिए। चाहे आदमी लते लते उड़ जाए पर मंगलसूत्र जरूर बनना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हम शादी में जाएंगे ही नहीं। कान में झुमका जरूर होना चाहिए तभी शादी में जाएंगे। और 1500-2000 की साड़ी होनी चाहिए तभी हम परछाऊं करने जाएंगे। अब आदमी जानता है ना वो कैसे व्यवस्था कर रहा है।
ये तो उसको पता है ना। क्या आपकी पहचान कपड़े से है? क्या आपकी पहचान गहने से है? गहने से है। आप देखिए कुंवारी जो कन्या होती है कितना दिव्य दिखती है, कितना सुंदर लगती है। वो कुछ की है दिव्यता, कुछ पहनी है वो कुछ, लेकिन इतना बनावटी होने के बाद भी, इतना लिपा पोती करने के बाद भी 25,000 के 30,000 के गहने, लाख 1.5 लाख के हार, झुमका, सेट सब पहनने के बाद भी क्या जीवन में शांति है? सुकून है? क्या उसमें सुख है? आपसे प्रश्न कर रही है। मिला सुख? इसीलिए जो साधु संत होते हैं ना, वो सोना और चांदी में नहीं जीते हैं, न वो धारण करते हो, पहनते ही नहीं हैं। वो जानते हैं कि इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। मीरा क्या गाती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप क्या गाते हैं? अब आप पर भी विचार कर लेते हैं। आप गाते हैं पायो जी मैंने नाती पोता पायो, पायो जी मैंने झुमका कंगन पायो, पायो जी मैंने हार पायो, साड़ी पायो। यही तो आप गाते हैं। लेकिन मीरा ने गाया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दे मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने राम को पा लिया था, कृष्ण को पा ली थी, तो कृष्णमय हो गई तो गाई। लेकिन आप जो पाए हैं वही ना गाते हैं। पायो जी मैंने सोना चांदी पाई। शादी में जाते हैं तब भी उसी पर दृष्टि होती है। एक दूसरे के महिलाएं देखती है इनका झुमका बड़ा है कि छोटा है। हमारा छोटा, अगले बार हम भी अपने पति के कान पकड़ के खूब खींचेंगे और कहेंगे इससे बड़ा बनवा दो। और लड़ाई किस चीज से? धन की तो लड़ाई। संतुष्टि नहीं है जीवन में, और जब तक संतुष्ट नहीं व्यक्ति होगा, संतोष नहीं रखेगा, वो पहनने के बाद भी, पाने के बाद भी कंगाल रहेगा। हम कोई विरोधी नहीं है आप जो पहन ओढ़ रहे हैं उसके, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य इतना ही है, समझाने का तात्पर्य यह है कि आपके घर में जैसी व्यवस्था है उसी में रहना चाहिए। किसी का देख के कभी नकल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पति आपको नहीं खरीदा है तो आपका गहना आपका पति है, ये गहना नहीं है। लेकिन रात दिन लड़ाई करने से क्या आप अपने जीवन की भी शांति खत्म कर देंगे और अपने पति के आंखों की नींद को भी खत्म कर देंगे। तो गहना पहन के क्या मिलेगा जब सुख और शांति ना मिले? तो एक ही पहनिए लेकिन सुख से, शांति से। अगर वो प्रसन्नता से खरीद दे तो पहन लीजिए, नहीं तो ये पहनने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। जो चीज लड़ाई झगड़ा करके मिले वो क्या है? अशांति देता है, सुख नहीं देगा, अशांति देगा। इसीलिए एक ही चीज कम हो लेकिन वो शांति से मिले, सुख से मिले, तो वो जब आप पहनेंगे, लेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा।